कांड से लेके उत्तरकांड तक 84 प्रसंगों का विस्तार है रामचरितमानस। अब कल्पना करिए आप, 84 दिन तो चाहिए कथा सुनने के लिए। जब 84 प्रसंग है तो एक प्रसंग एक दिन सुनाया जाएगा, तो 84 प्रसंग तो कंफर्म है कि नहीं? और 84 प्रसंग है तो 84 दिन, इसका मतलब है महीनों कथा श्रवण की जा सकती है। और कथा तो बरसों कही जा सकती है रामचरितमानस के माध्यम से। हम लोग जब चातुर्मास करते हैं तो 4-4 महीने कथा कहते हैं, एक ही ग्रंथ का आधार लेकर। ये तो मूल प्रसंग श्रवण करा दिए जाते हैं। चूंकि 9 दिन की कथा है तो मुख्य प्रसंगों को श्रवण कराया जाता है। धन्य है मां पार्वती, उन्होंने कहा लोक कल्याण करने वाली कथा श्रवण कराइए, जिससे जगत का कल्याण हो। अब जगत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदि शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है। इसका मतलब वो ब्रह्म को निर्गुण मान रहे हैं। ब्रह्म को क्या मान रहे हैं? निर्गुण मान रहे हैं। लेकिन आदि रामानुजाचार्य श्री रामानंदाचार्य जी आए तो उन्होंने कहा नहीं, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत नहीं, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, ब्रह्म जीव माया, इन तीनों को उन्होंने जोड़ दिया, विस्तार कर दिया। यद्यपि ऐसा नहीं है कि आदि शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद का खंडन किया हो, ऐसा कोई भाव नहीं। आदि शंकराचार्य जी शंकरम शंकराचार्यम, स्वयं भगवान शंकर हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी, रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज साक्षात भगवान शेष हैं, शेष नाम के अवतार हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, अपनी अपनी महिमा है आचार्यों की। उन्होंने अपना ध्येय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को माना। श्री रामानंदाचार्य जी ने अपना ध्येय श्री सीताराम जी को माना। भगवान शंकराचार्य जी ने अपना ध्येय भगवान शंकर को माना। इसलिए कहीं कोई खंडन वाली बात नहीं है, इसमें भ्रमित नहीं होने का है। हमारे यहाँ 6 प्रकार के दर्शन हैं, इसलिए खट दर्शन में सभी की अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना सम्मान है। यदि कोई खंडन मंडन करने में लग जाए, मंडन करे तब तो ठीक है, लेकिन खंडन करने में यदि आचार्यों की परंपरा का कोई खंडन करता है, जो खट दर्शन के अंतर्गत आचार्य आते हैं, यदि उनकी परंपरा का कोई खंडन करता है तो मैं उसे अल्प बुद्धि वाला मानता हूं। मंडन करना चाहिए। आचार्यों का अपना अपना मत है, सभी ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खंडन करने लग जाएं। ये प्रमाणित आचार्य हैं, इन आचार्यों को हम सामान्य न समझें, साक्षात भगवान के अवतार हैं। सनातन संस्कृति ने इनको मूल रूप से स्वीकार किया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों को जोड़ा गया। जहां जहां ब्रह्म है वहीं वहीं माया है, वहीं वहीं जीव है। जहां जहां माया है वहां वहां जीव है। जहां जहां ब्रह्म है वहीं वहीं माया है, और जहां जहां माया है वहीं वहीं जीव है। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी, उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहति
सोहत कैसी उभय बीच सिए सोहत कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे उभय बीच सिए सोहत कैसे उभय बीच सिए सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे उभय बीच सिए सोहत कैसे। आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में श्री जानकी जी हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, श्री किशोरी जी माया का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और भगवान राम स्वयं में ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो फिर कहाँ ब्रह्म से माया अलग है, कहाँ माया से जीव अलग है। इसलिए सभी आचार्यों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन विचार करें यहां भगवती पार्वती जी ने तो बिल्कुल पूरी तरह से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करके भगवान शंकर से स्पष्टीकरण ले लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान शिव का चरित्र जो है निर्विवादित है, और उन्होंने तो किसी भी परंपरा में विवाद रखा ही नहीं। भगवान शिव के दरबार में तो संवाद ही संवाद है, कहीं कोई विवाद है ही नहीं। इसलिए शिव जी के समान कौन महान हो सकता है। भगवान शंकर कितना बढ़िया समाधान देते हैं। भगवती पार्वती जी ने कहा महाराज जगत में एक समस्या है और उस समस्या के कारण जगत का कल्याण नहीं हो पा रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन सी समस्या है। कहा ब्रह्म संबंधी समस्या है। ब्रह्म संबंधी क्या समस्या है। भगवती पार्वती जी ने कहा कि जगत में जगत के प्राणी, कुछ प्राणी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, तो कुछ प्राणी कहते हैं ब्रह्म सगुण है। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि ब्रह्म सगुण है कि ब्रह्म निर्गुण है, या निर्गुण ही है ब्रह्म। भगवान शंकर ने कहा वो ब्रह्म निर्गुण भी है और ब्रह्म सगुण भी है। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो सकता है। सगुण सगुण है जिसका दर्शन हो रहा है, निर्गुण वो है जो अदृश्य है जिसका दर्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये कैसे माना जाएगा कि निर्गुण सगुण एक ही है। भगवान शंकर ने कहा ही है निर्गुण ने नन सगुण। जो मेरे हृदय के अंदर है वो ब्रह्म निर्गुण है, और जिसका हम दर्शन कर रहे हैं वो ब्रह्म सगुण है। ब्रह्म एक ही है, वही ब्रह्म निर्गुण से सगुण बन जाता है। ब्रह्म निर्गुण से सगुण बन जाता है, तो वो ब्रह्म निर्गुण से सगुण कैसे बनता है। याद रखना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम, इसका मतलब है साधु संतों के कारण वो निर्गुण से सगुण बनता है। धर्म के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए उस ब्रह्म को निर्गुण से सगुण बनना पड़ता है। दुष्टों के संहार के लिए वो ब्रह्म निर्गुण से सगुण बनता है। विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए उस ब्रह्म को निर्गुण से सगुण बनना पड़ता है। संभवामि युगे युगे, ऐसी ही परंपरा चलती आई। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमान।
तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, इसका मतलब उसको निर्गुण से सगुण बनना पड़ता है। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, आप सब सज्जन बैठे हो, आप जैसे सज्जन जो अहिंसावादी हैं, हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, अहिंसा पर विश्वास करते हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, शस्त्र भी हाथ में रहता है लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। क्यों? अहिंसावादी। कितने लोग हैं जो शस्त्र लिए रहते हैं लेकिन चलाते नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। क्यों? हृदय नहीं कह रहा है। लेकिन अधर्म होता है तो पीड़ा होती है, हिंसा होती है तो पीड़ा होती है, अनाचार अत्याचार होता है तो पीड़ा होती है। सबसे ज्यादा पीड़ा सज्जनों को होती है। ऐसे सज्जनों की पीड़ा का अंत करने के लिए निर्गुण निराकार भगवंत जो है सगुण साकार रूप में प्रकट होता है। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुत से, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। असुर मार थापहि सुरन राखे निज श्रुत से, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। इसलिए राम जन्म की परंपरा में हे पार्वती निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बन करके आया है, वह राम बन करके प्रकट हुआ है। कहाँ हुआ है? अयोध्या में। आज राम जन्म पर आधारित कथा होगी ना, इसलिए भगवती पार्वती जी ने जब जिज्ञासा प्रकट की तब भगवान शंकर ने विस्तार किया।